नाज़रीन, मैं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज तीसरी मरतबा आपकी खिदमत में हाज़िर है। सुबह 1 बजे के व्लॉग आपने देखा, शाम 7 बजे का भी, और अभी भी मौजू वही है, सिंध बजट। कल वो डिसाइड हो गया कि थोड़ा वो अहम था, लेकिन कल 3 बजे सिंध असम्बली के इजलास में सुबह कैबिनेट की मीटिंग के बाद, मंजूरी के बाद वो बजट पेश होगा। तो उसके मतलब आज आपको बताएंगे कि बजट का टोटल हजम क्या है, डेवलपमेंट बजट टोटल कितनी है, और सबसे बड़ा जो मुझे खौफ हो रहा है और मेरा ये अपना तजर्बा है कि सिंध में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्शन ईयर है, तो उसका नतीजा ये भी निकल सकता है, बड़ा खदशा है कि तरक्याती स्कीमों का, तरक्याती मंसूबों का सिंध में कब्रिस्तान कैसे बन सकता है। ये एक बड़ा मामला है। बाकी सिंध गवर्नमेंट ने करंट ईयर में रवां माली साल के दौरान जो टैक्स कलेक्शन का जो हदफ रखा था वो भी पूरा नहीं हो सका है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कब्रिस्तान किस तरह बन सकता है। कि ये असल में बात ये है कि जो तरक्याती स्कीमें होती हैं उसमें ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमों को फंडिंग की जाए ताकि वो बर वक्त मुकम्मल ना हो सके। अगर तरक्याती स्कीमें बर वक्त मुकम्मल नहीं होती हैं तो क्या होता है, जिस तरह हमारा डॉलर बढ़ रहा है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, तो फिर उनकी आए दिन जितना वो टारगेट पूरा नहीं होगा तो उनके कास्ट भी बढ़ती जाती है। और एक कैरी ओवर कैश बैलेंस का भी वो भी तज़किरा आपसे होगा। तो मतलब ये इस तरह की स्कीमें, मुझे 7 बजे का व्लॉग करने के बाद मैंने जो है फिनांस डिपार्टमेंट में किसी अपने दोस्तों से ज़रा से मालूम किया, तो उनका कहा वो बजट सब कुछ तैयार, वो प्रिंट होने के लिए चला गया है, वो सुबह तक आ जाएगा। और बाकी अभी तक जो है वज़ीर आला सिंध साहब जो वज़ीर ख़जाना भी हैं, जो बजट स्पीच है वो भी तैयार है, वो उसकी वो ट्रांसलेशन हो रही है, वो भी सुबह तक तैयार हो जाएगी। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कब्रिस्तान, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि सूबाई जो है सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए कोई 4000 से ज़ायद स्कीमें हों। मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा नहीं, गुज़श्ता साल भी हो तकरीबन 2900 इतनी थी, तो उनमें से 300-400 कोई कंप्लीट हुई है। बाकी तकरीबन 1600 से ज़ायद नई तरक्याती स्कीमें एडीपी में शामिल की गई हैं। तो ये अब इस स्कीमों के शामिल करने का एक टेक्निकल बड़ी वजह क्या होती है कि उसका जो नेगेटिव असर क्या पड़ता है कि उससे थ्रो फारवर्ड बढ़ जाता है। थ्रो फारवर्ड मीन्स कि उनको स्कीमों को, जो हमारा अक्सर जो सिंध में बजट का एडीबी का थ्रो फारवर्ड रहा है वो 650 से 750 अरब रुपए तक, यानी उतने जब होंगे तो वो स्कीमें होंगी। अब ये वो मुझे जो अंदाज़ा है कि 800-900 अरब तक वो बढ़ गया है। तो अब ये, और दूसरा मैंने कब्रिस्तान इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन ईयर होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। हमने देखा है कि बस स्कीमों की भरमार, अब हमें तो ये कुछ करना है, आने वाली हुकूमत फिर क्या। इलेक्शन में किसने देखा है कि किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, कोई और आता है, अगर हुकूमत चेंज हो जाती है या वही हुकूमत आती है तो फिर उसकी तरजीहात फिर कुछ और होती हैं। अब जिन स्कीमों पे तो जो है थोड़ा थोड़ा खर्चा हो गया, फिर वो कब्रिस्तान बन जाती हैं, वो वहीं का वहीं, ऐसा हमने देखा है। तो ये अगर कम स्कीमें होंगी तो उन पे आप फंडिंग भी ज़्यादा कर सकेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि हाँ, डेवलपमेंट स्कीम पे जैसे मैंने एक जो बात मुझे जो नज़र आई कि वो ये था कि तकरीबन सूबाई एडीपी के अखराजात में जो इस साल थे इसके मुकाबले में तकरीबन 49% इजाफा किया गया है, और ओवरऑल तरक्याती बजट में तकरीबन 40% किया गया है। वो आपको बताता चलूँ कि करंट ईयर में रवां माली साल के दौरान जो सूबाई एडीपी थी वो 222 अरब 50 करोड़ रुपए थी। मुझे जो ज़राए ने बताया कि वो अब आइंदा माली साल 2022-23 के लिए 330 से 334 अरब, 331-32 ऐसे जो है 334 अरब तक जो है वो होगी, यानी उसमें 49% का इजाफा है। बज़ाहिर तो ये मुसब्बत बात लग रही है, लेकिन एक तरफ ये बात, एक तरफ स्कीमें बढ़ाने से जो थ्रो फारवर्ड बढ़ता है वो कब्रिस्तान बनता है। और बाकी बैरूनी जो है कर्ज़ों और इमदाद से जो चलने वाले हमारे जो फंडिंग से मंसूबे हैं, उनके लिए रवां माली साल के दौरान तकरीबन वो 71 अरब और 16 करोड़ में वो देख रहा था कि वो थे। तो अब आइंदा माली साल के लिए उनके लिए भी तकरीबन 90 अरब रुपए से ज़ायद रकम है उसके लिए मुख्तस की गई है। बाकी जो वो स्कीमें जो फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से होती है, लेकिन वो एग्जीक्यूट जो है वो सिंध गवर्नमेंट करती है,
करंट ईयर में उनके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने वो तकरीबन 5.5 अरब रुपए भी नहीं दिए थे। तो आइंदा जो माली साल में उसमें भी तकरीबन वो 6.5 अरब रुपए में सिंध हुकूमत ने तो ज़्यादा मांगे थे कि वो जो सिंध हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन में चलती है। बाकी जो फेडरल PSDP में वो सूबों की स्कीमें होती हैं तो वो अलग है। तो आपको बता दें कि तरक्याती बजट जो है मजमूई जो करंट ईयर में था तकरीबन 329 अरब रुपए और समथिंग कुछ करोड़ रुपए, तो आइंदा माली साल के दौरान ये जो मैंने बताया कि मेरा जो अंदाज़ा है कि वो तकरीबन 460 अरब रुपए तक होगा। 455 से 56-57 अरब से 460 अरब रुपए तक तरक्याती आपका जो बजट होगा। बज़ाहिर तो ये मुसब्बत चीज़ लगती है, लेकिन तरक्याती बजट के लिए एक चीज़ और भी बताता चलूँ। जैसे मैंने आपको 7 बजे की व्लॉग में बताया कि जब आप इतने डेवलपमेंट के लिए फंड्स मुख्तस करते हैं तो वो खर्च भी करें। खर्च करेंगे तो उसका गुर्बत पे असर पड़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि ये जो तरक्याती स्कीमें बनती हैं इसमें मटीरियल आ गया, सीमेंट, सरिया, ये जो चीज़ें होती हैं उसके रेवेन्यू और जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब कुछ मिला के तकरीबन 20% जो इसमें जो भी स्कीमें वो शेड्यूल बना होता है उसमें जो बनती हैं वो होता है लेबर का। तो यानी इसका आप जो है 20% अगर वो लगा दें, अगर 460 अरब रुपए खर्च होते हैं तो तकरीबन आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन मेरे ख्याल में 90 अरब रुपए जो है वो तो जो है लोगों को रोज़गार में इसमें लेकिन वो भी किस तरह ठेके होते हैं, वो क्या बनते हैं, वो अलग एक वो किस्सा है। और उसमें जो सबसे बड़ी जो मैंने आपको बताया कि कैरी ओवर कैश बैलेंस की बात बताऊँगा। कई बरसों से हमने देखा है पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में जब नया बजट आता है तो वो अपना खसारा कम करने के लिए या ये है कि वो कैरी ओवर कैश बैलेंस कभी 60 अरब रुपए, कभी 50-55 अरब रुपए, और इस साल जो ये 30 जून को ख़त्म होगा उसमें 85 अरब रुपए का कैरी ओवर कैश बैलेंस है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैरी ओवर कैश बैलेंस क्या है। मतलब वो ये है कि जो पैसे आए सिंध गवर्नमेंट के ख़जाने में थे जो खर्च नहीं हो सके 30 जून तक, वो फिर वो आइंदा माली साल के लिए। तो अब ऐसी तरक्याती स्कीमें बनाने की ज़रूरत क्या है, ऐसे अखराजात क्यों नहीं करते कि फिर आइंदा माली साल में हर साल यही प्रैक्टिस रहती है और खर्च नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि करंट ईयर में भी जो तकरीबन 253 अरब रुपए की ADP डिस्ट्रिक्ट और थी, वो उसमें जो खर्च जो है वो तकरीबन 180 अरब रुपए भी नहीं होंगे। ये कल जो है बजट आएगा तो उसमें सामने आ जाएगा। और जो तरक्याती बजट में एक बात रहेगी कि बाकी जो डिस्ट्रिक्ट ADP है जो करंट ईयर में 30 अरब रुपए थी, वो आइंदा माली साल में भी वही 30 अरब रुपए रहेगी। और तो अब ये आप अंदाज़ा लगाएं, मुझे तो बड़ा अभी तो खौफ रहा है कि 4000 से ज़ायद तरक्याती स्कीमें, वो ये उसी का नतीजा है जो मैंने आपको आगाह किया था कि ये इलेक्शन ईयर है और जो ये इंतखाबी बजट किस तरह बनाया गया है। अब देखें कि वो 30 जून को फिर वो आइंदा साल फिर बजट पेश होगा तो पता चलेगा कि कितने अखराजात हुए, क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मुझे खौफ होता है वो ये कि ये जो है दब न जाए। किसी स्कीम पे 2 लाख खर्च हुए, 10 लाख खर्च हुए, अब अगर एक स्कीम की जो है लागत जो है तकरीबन जो है वो 30-20 करोड़ है, 10 करोड़ है उसके लिए, तो वो कितने अरसों में जो है पूरी होगी। अगर आप कम स्कीमें होंगी तो जल्दी मुकम्मल होंगी, लोगों को जल्दी उसका जो है फ़ायदा होगा। बाकी ये दिखावा है। और बाकी आपको बता दूं कि असल बजट का तखमीना मैंने जैसे आपको बताया कि ओवरऑल तरक्याती बजट में 40% और सिर्फ सूबाई ADP में 49% का इजाफा है। इस तरह जो है गैर तरक्याती अखराजात हैं उनमें तकरीबन मेरा जो अंदाज़ा है वो उसमें भी 12.5% का इजाफा है। रवां साल के दौरान वो मजमूई जो गैर तरक्याती अखराजात थे उनमें तकरीबन वो थे 1148-49 अरब रुपए, यानी जो है 11 खरब जो है 49 अरब रुपए तकरीबन इतने ही थे। हाँ, इतने ही थे। और उसमें जो महसूलाती गैर तरक्याती अखराजात वो थे 10 खरब 89 बिलियन रुपीज़। अब और आप सोच रहे होंगे कि ये महसूलाती गैर तरक्याती अखराजात क्या था। ये होता है जिसमें मुलाजिम की तनख्वाहें, बाकी अखराजात, जो कर्ज़े के सूद की अदायगी और ये गाड़ियों के अखराजात, आपके ये जो फ्यूल वगैरह जितने भी सब्सिडी वगैरह और बाकी जितना भी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो है नॉन सैलरी जितनी भी बजट होती है स्कूलों की, हेल्थ की, दवाइयाँ, ये सब कुछ वो उसमें वो अखराजात शामिल होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट तो वो तनख्वाहों का होता है। तो ये और बाकी तकरीबन बाकी जो अखराजात वो जो इस साल थे 59 अरब रुपए थे, वो मुझे लग रहा है कि वो भी थोड़े बढ़ेंगे। वो गैर तरक्याती सरमायाजाती अखराजात जिसको जो है
कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो ये होता है कि जो कर्ज़े वर्ज़े सिंध गवर्नमेंट, अब जैसे मैं आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया कि इतने ये फॉरेन फंडिंग से जो मंसूबे चल रहे हैं वो कोई एड तो नहीं है, वो ज़ाहिर है कर्ज़ा ही है, तो वो कर्ज़ा वापस भी करना, तो जो वो कैश के शक्ल में जो कर्ज़े की रकम की अदायगी होती है वो इन कैपिटल एक्सपेंडिचर से होती है। तो ये भी तकरीबन मुझे जो अंदाज़ा है कि मजमूई तौर पे गैर तरक्याती अखराजात वो तकरीबन मुझे अंदाज़ा है कि 1390 अरब रुपए तक होंगे। और बजट का आपको बता दूं नाज़रीन के मजमूई जो हजम होगा वो इस साल जो था वो तकरीबन था मेरे ख्याल में 14 खरब 77 अरब रुपए, जो अभी बढ़ के 17.5 खरब रुपए तक जाएगा, उससे भी ज़्यादा, या 17.5 खरब और 18 खरब के दरमियान ये मेरे ख्याल में कि ये पौने 18 खरब रुपए तक या 17.5 खरब रुपए तक होगा, जिसका मतलब है कि ये 1.75 ट्रिलियन से भी जो है ज़्यादा जो सिंध का बजट होगा। और बाकी बजट भी आपने देख लिया, तो अब देखें कि इसमें क्या बाकी असल हक़ाइक़ कल जब बजट आएगा, कल आपको जो है उसके मतलब बजट आने के बाद आपको उसके मतलब आगाह करेंगे। बाकी मैंने एक चीज़ मुझे रह गई थी कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि इतने पैसे, तो हाँ वो मेरी एक नज़र पड़ी उस पर एक प्रोजेक्ट पे कि सिंध के जो वो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का चल रहा है पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, तो उसके भी दोनों फेजेज़ के लिए तकरीबन 2.25 अरब रुपये रखे गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो ये है कि ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं कि लोग खुद कफ़ील हो, ये हो, लोगों को बेकारी ना बनाया जाए, वजीफ़े पे या इन पे या उन पे ना चला जाए। हाँ, एक मुझे पता चला है कि एक स्कीम आ रही है जिसमें लोगों को कर्ज़े देने की जो है वो भी शामिल है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करें, तो ऐसे मंसूबे मुसब्बत होते हैं। तो नाज़रीन बाकी अब कल 3 बजे इजलास है इस कैबिनेट का, सिंध असम्बली का, कैबिनेट उससे पहले होगी, मंजूरी के बाद फिर ये 5 बज जाते हैं वो जो शोर शराबा ये बजट पेश होने में। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल वो अब मुत्तहिदा के शामिल होने के बाद इतना वो भाई भी खुश, साईं भी खुश, तो वो बाकी PTI वाले और जो GDA वाले तो वो इतना नहीं, ज़्यादा शोर जो है वैसे भी मुत्तहिदा की वजह से होता था। PTI वाले तो शोर करते हैं तो वो तो एक और बात है। तो नब कल आपको जो जैसे ही बजट आएगा तो फिर आपको जो है मोटी मोटी चीज़ें, जो अहम चीज़ें जो आप कहीं नहीं देखेंगे वो चीज़ें बजट के मुतल्लिक़ हम आपको आगाह करेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।